जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी आलोचना के विकास में भारतेंदु और भारतेंदु युग के अन्य आलोचकों का योगदान क्या है। तो इस वीडियो में विश्लेषणात्मक पद्धति से बताया है, किंतु नेट सेट की परीक्षा में जो एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं या जो भी हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें आलोचना पर जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आलोचकों के नाम और उनकी कृतियाँ, आलोचनात्मक रचनाएं, आलोचना की पद्धतियाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में आपको जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं तो उसमें बोल्ड किए हुए रचनाएं हैं और रचनाकार हैं या आलोचना पर जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे एक तरह से हाईलाइट करके बताने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी आलोचना के विकास में भारतेंदु युग का योगदान। किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोषों का उद्घाटन करना समालोचना कहा जाता है। आलोचना को ही समालोचना, समीक्षा कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परंपरा काव्यशास्त्र के रूप में पहले से विद्यमान थी। कालांतर में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की हुई दिखाई देती है। कवियों की तुलनात्मक श्रेणियां निर्धारित करने की जो प्रवृत्ति तत्कालीन ग्रंथों में उपलब्ध होती है और जिसके आधार पर कहा जाता है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, इस तरह की उक्तियाँ कही गई है, वे भी आलोचना पद्धति के प्रारंभिक बीज को लिए हुए हैं। रीतिकाल में समीक्षा का अधिक प्रौढ़ रूप दिखाई नहीं देता क्योंकि उस समय तक गद्य का पूर्ण विकास न हो सका था। तो ये थी पृष्ठभूमि। भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का प्रारंभ हुआ उसी प्रकार हिंदी समीक्षा का प्रारंभ भी इसी काल में हुआ है। यानी इसके पहले काव्य विधाएं प्रचलित थी या उसका विकसित रूप दिखाई देता है, लेकिन भारतेंदु के समय से ही हिंदी की गद्य विधाएं शुरू हुई, जिसमें आलोचना भी इसी समय शुरू हुई है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी समालोचना का द्वार खोल दिया। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान किया, उसी प्रकार समालोचना के अर्थात समीक्षा के या आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भारतेंदु ने नाटक पर विचार करते समय उसकी प्रकृति, समसामयिक जनरुचि एवं प्राचीन नाट्यशास्त्र की उपयोगिता पर विचार किया है। उन्होंने बदली हुई जनरुचि के अनुसार नाट्य रचना में परिवर्तन करने पर विशेष बल दिया है। यद्यपि भारतेंदु युग में विशिष्ट साहित्यांग के रूप में आलोचना का उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ, किंतु आलोचना दृष्टि का भरपूर विकास हुआ है। उन्होंने नाटक पर अधिक आलोचना लिखी, जो अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उसे प्रकाशित किया। यह दृष्टि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित होती दिखाई देती है। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि, ब्राह्मण आदि विविध विषयों पर लिखित टिप्पणियाँ उनकी प्रकाशित है, जिसके माध्यम से उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने नाटक नामक एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुकरण पर लिखा। यह सैद्धांतिक आलोचना का एक प्रौढ़ ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण कृति है। इस पर अक्सर पूछा जाता है कि भारतेंदु की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। तो नाटक नामक रचना उन्होंने लिखी है आलोचनात्मक, जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर ही लिखी हुई है। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि उसका विषय क्या है या किस पर आधारित है। यह सैद्धांतिक आलोचना का एक प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है
जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। इस ग्रंथ की रचना सन 1883 ईस्वी सन में हुई है। इस काल में आलोचना के 3 रूप मिलते हैं। पहला तो है सैद्धांतिक आलोचना, दूसरा है टीका अथवा भाष्य, तीसरा है इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि का परिचय। सैद्धांतिक आलोचना में भारतेंदु कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद कृत छंद प्रभाकर और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर आदि ग्रंथ भी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ है। टीका पद्धति के अंतर्गत लिखे गए आलोचना ग्रंथों में कवि बिहारी की रचना बिहारी सतसई पर लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का संशोधित रूप ग्रियर्सन ने 1896 में प्रकाशित करवाया है। कवियों के जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व की समीक्षा उस काल में लिखे गए शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में भी मिलती है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षा में तत्कालीन आलोचना का बीज विद्यमान है। आलोचना के अंतर्गत किसी संपूर्ण कृति के गुण दोषों की समीक्षा का कार्य हिंदी में बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन और बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रारंभ हुआ। भारतेंदु काल के आलोचकों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के नाम लिए जा सकते हैं। प्रेम घन जी ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में की। बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। देखिए यहाँ पर अलग अलग पत्रिका के संपादक भी या जिन्होंने शुरुआत की जिस पत्रिका की उनके नाम के साथ यहाँ दिया है। इनको लेकर हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार उन्होंने भारतेंदु के नाटक नील देवी की और श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की भी समीक्षा लिखी है। ये श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु यह उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है जो 1880 में प्रकाशित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। तो भारतेंदु के नाटक नील देवी की और श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की समीक्षा भी की गई है। भट्ट जी की आलोचना शैली में सरसता, भावात्मकता और व्यंग्यात्मकता का पुट विद्यमान है। आलोचना जितनी सच्ची थी उतनी ही कटु। भट्ट जी ने ऐतिहासिक आख्यानों के साहित्यिक उपयोग, देश काल, पात्रों की स्वाभाविकता और रचना की जीवंतता, इन सब बातों के आधार पर आलोचना की है। भट्ट जी ने श्रीधर पाठक के द्वारा अनुदित गोल्डस्मिथ की कृति हर्मिट की भी समालोचना या आलोचना हिंदी प्रदीप पत्रिका में की थी। यह समालोचना प्रशंसक थी जिसमें भट्ट जी का भिन्न रूप प्रकट होता है। इस प्रकार भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हिंदी आलोचना विधा का प्रारंभ होते हुए आलोचना की 3 पद्धतियों का विकास भी हुआ। भारतेंदु युग के पश्चात द्विविधि युग में आलोचना का अधिक विकसित रूप दिखाई देता है। आलोचना की विभिन्न पद्धतियां भी द्विविधि युग में विकसित हुई, लेकिन भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना विधा के विकास की नींव डाली गई। इसलिए आलोचना के क्षेत्र में भारतेंदु युग का अपना महत्व है। तो दोस्तों, आपके अनुरोध पर ही इस विषय पर वीडियो बनाया गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और सभी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं